नोएडा के साथ जुड़ा एक मनहूस अंधविश्वास नोएडा में हुई मोदी और अखिलेश यादव की रैली के साथ फिर से चर्चा में है। अंधविश्वास की जड़ें 1988 की एक घटना में छिपी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए। जैसे ही वो लौटकर लखनऊ आए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1989 में एनडी तिवारी नोएडा गए और उन्हें भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इन दोनों घटनाओं से यूपी की सत्ता की गलियों में एक बात फैला दी गई कि नोएडा जाना मतलब सत्ता से हाथ धोना है। इसके बाद आई कल्याण सिंह, राजनाथ और मुलायम सिंह की सरकारें। ये तीनों दिग्गज भी नोएडा जाने से कतराते रहे। मायावती ने ये मिथक तोड़ने का प्रयास किया और 2007 में आई सत्ता के बाद उन्होंने भी नोएडा में स्थित पार्कों का उद्घाटन किया, लेकिन उसके बाद उनकी भी सरकार चली गई, जिससे ये मिथक और भी ज्यादा मजबूत हुआ। इसके बाद अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने और वो कभी भी नोएडा नहीं गए, लेकिन 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी नोएडा गए तो इस बात की चर्चा फिर से होने लगी कि वो भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। लेकिन 2022 में योगी ने जोर शोर से सत्ता में न सिर्फ वापसी की, बल्कि इस अंधविश्वास को भी ध्वस्त कर दिया। 28 मार्च को जेयर एयरपोर्ट के उद्घाटन में मोदी और योगी एक बार फिर नोएडा पहुंचे। इसके ठीक एक दिन बाद 29 मार्च को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नोएडा की दादरी में रैली की। यूपी की सत्ता से जुड़े शीर्ष नेताओं के एक साथ नोएडा पहुंचने के बाद एक बार फिर नोएडा से जुड़े अंधविश्वास की चर्चा हुई और पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर तीर भी खूब चला। इसके बाद योगी ने कहा कि कुर्सी तो एक दिन जानी, लालच किस बात। अब देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो अगर किसी ने बनाई थी, दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था, बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था।